हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है डेली प्रैक्टिस शीट चलाया जा रहा है, उसका प्रैक्टिस शीट नंबर आज हम लोग 74 को देखेंगे। और ये जो प्रैक्टिस शीट लिया गया है ये 11/11/2024 को लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग सभी इसके 100 प्रश्न को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो ये वीडियो होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही आप लोग जो है सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। और लास्ट में आपको बताना है कि आप आज के इस प्रैक्टिस शीट में आपने जो है कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। सबसे अधिक विरोध की बात करें तो भारत में जो है मराठा, ये जो है सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का जो है भारत की ओर विस्तार, ये जो है डर एंग्लो अफगान संबंधों पर आधारित था। इसकी बात करें तो ये जो था ये रूस का था। रूस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, इसे जो है स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। अगर इसकी बात करें, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार की बात करें तो ये जो था ये पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। हम लोग पहला बात करें पावना विद्रोह की, तो ये जो हुआ था 1873 में हुआ था, तो ये जो है कथन बिल्कुल सही है। दक्कन किसान विद्रोह, इसकी बात करें ये जो हुआ था ये 1875 में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये जो है 1894 में नहीं, ये कितना में हुआ था, आप लोगों को जो है इसका कमेंट में बताना है कि सन्यासी विद्रोह जो है कब हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें ये जो हुआ था 1831 से 32 के बीच हुआ था। और अगला हमारा प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में जो है देसी भाषा जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो है ये लागू किया गया था। इसकी लागू करने की बात करें तो ये जो लागू किया गया था ये लॉर्ड लिटन के समय लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो, ये जो है किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो की बात करिए, ये जो प्रारंभ किया गया था ये क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि ब्रिटिश सरकार जो कि भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये कथन किनका जो है। इसकी बात करें तो ये जो कथन दिए थे ये लॉर्ड इटली के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड इटली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड इटली के द्वारा कथन दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार जो कि भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी जिम्मेदार नहीं है। अगला है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जो है हल को टेराकोटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा की बात करें तो ये जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है बनवाली से, और बनवाली जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख की तो इसका उल्लेख जो मिलता है ये मिलता है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जो है किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। बुद्ध की बात करें तो इसका अंकन जो हुआ है ये कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। अगला कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है परिभाषित किया गया है। धन विधेयक जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श, इससे ये जो है किस में प्रतिस्थापित किया गया है। कल्याणकारी राज्य की बात करें तो इसका जो प्रतिस्थापन किया गया है ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करिए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन में है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा, ये जो है भारतीय संविधान के संघीय लक्षण में आते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा है। अगला है कि पूर्ण रूप से जो है लिखित संविधान, भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से लिखित है, तो ये भी जो है सत्य कथन है। अगला है कि एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता ये जो है गलत कथन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो है न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है।
तो इसमें गलत पूछा था, तो एकहरी नागरिकता ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि लोक लेखा समिति से जो है निम्नलिखित सदस्य होते हैं। इसमें बात करें लोक लेखा समिति में, तो इसमें जो सदस्य होते हैं 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7, कुल मिलाकर जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली की बात करें, ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, ये 69वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष की बात करें तो ये जो दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मनुष्य की आंख में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। इसकी बात करें तो ये जो जिस भाग पर बनता है ये दृष्टिपटल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। और अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होना। अगला कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक की बात करें, ये जो है लेबोजियर को कहा जाता है, लेबोजियर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि परमाणु में कक्ष को जो है भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इसमें बात करें तो इसमें जो है कक्ष को भरने का क्रम जो नियंत्रित होता है ये होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा, ऑफ-बाउ सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि तालाब में तैरने में जो है मनुष्य की त्वचा ये जल जाती है, ऐसे कैसे जल जाती है? तो ये जल जाती है क्लोरीन के कारण, क्लोरीन के कारण जो है तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है ये जल जाती है। नीचे दिए गए पदार्थों का जो है उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही मतलब कि घटते क्रम में। अगर हम लोग बात करें इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा घनत्व जो कि सोना में, उसके बाद पारा में और उसके बाद जो है इस्पात में होता है। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन के थैलियों को जो है नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे जो है बनी होती है, पॉलीथीन की थैलियों की बात करें तो ये जो बनी होती है ये बनी होती है कार्बनिक यौगिक से, कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो पॉलीथीन की थैलियों बनी होती है इसका मैंने गलत आंसर बता दिया, ये जो होती है ये पॉलीमर से बनी होती है, पॉलीमर, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सहतूत साल बनाई जाती है। सहतूत साल की बात करें तो ये जो बनाई जाती है ये चीरू के बाल से बनाई जाती है, चीरू के बाल, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में जो है मदद करता है। रक्त के संचालन में मदद की बात करें तो लिम्फोसाइट ये जो है रक्त के संचालन में मदद करती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है संख्या? पसलियों की बात करें ये जो है मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी होती है। अगला कि चाय की पत्तियों में जो है विद्यमान सर्वाधिक महत्व का जो है उत्तेजक है, इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कैफीन। और अगला प्रश्न है कि जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का जो है नीचे बैठ जाना ये क्या कहलाता है? इसकी बात करें तो ये जो कहलाता है अपसादन कहलाता है, अपसादन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। इसमें बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे पहले होगा ये माउंट काराकोरम होगा। उसके बाद जो हो जाएगा ये माउंट काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी और इसके बाद जास्कर श्रेणी, फिर जो है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नदी दिया हुआ है सूची 1 में और उद्गम स्थान जो कि सूची 2 में है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल, सिंधु नदी जो निकलती है सिंधु नदी ये निकलती है, ये बोखरचू से निकलती है, तो एक का जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सतलज नदी की तो सतलज नदी जो है ये राकसताल से निकलती है, तो 2 का जो है सी हो जाएगा। झेलम की बात करें तो झेलम नदी जो है ये बैरीनाग से निकलती है और रामगंगा जो कि गढ़वाल की पहाड़ियाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 का डी, 2 का सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण की तो इसका मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या।
अगला कि युबाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा जो है किया जाता है। युबाला का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो किया जाता है यह किया जाता है पानी के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जो है मुख्य प्रिंटेड ये जो है स्क्रिप्ट बोर्ड यानी पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसकी बात करें तो ये जो होता है कंप्यूटर में ये होता है मदरबोर्ड जो कि कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है यानी पीवीसी होता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है चुंबकीय भंडार नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चुंबकीय भंडार की तो जो है विंचेस्टर डिस्क ये चुंबकीय भंडार है, फ्लॉपी ड्राइव चुंबकीय भंडार है, चुंबकीय टेप ये भी जो है चुंबकीय भंडार है, परंतु जो है मेमोरी कार्ड ये चुंबकीय भंडार नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जैव विविधता कार्य योजना ये जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैव विविधता कार्य योजना की बात करें तो ये जो संबंधित है ये खतरे में पड़ी प्रजातियों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य ये जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसकी बात करें ये जो है दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीप में स्थित है। वर्साय का महल ये जो है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। इसकी बात करें तो ये जो स्थित है पेरिस में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है। इसमें बात करें भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य की तो इसका मुख्य तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को जो है पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। ये जो है राजकोषीय घाटा बताता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का जो है चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। चरमोत्कर्ष काल की बात करें मंदिर निर्माण में उत्तर भारत में जो माना जाता है ये माना जाता है 10वीं से 12वीं सदी के मध्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि मुगल काल में न्याय विभाग में प्रधान को क्या कहा जाता है। न्याय विभाग की बात करें इसमें जो है प्रधान को ये आला काजी कहा जाता है, आला काजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान इसका केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान की बात करें तो ये जो स्थित है ये झांसी में स्थित है, झांसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हींग ये जो है जिस पौधे से प्राप्त की जाती है, हींग जो है जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल यानी फैमिली के संबंधित पौधे हैं। इसकी बात करें तो ये जो पौधे हैं ये अम्बेलीफेरी से जो है संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्बेलीफेरी इससे जो है ये कुल संबंधित है। और अगला है कि लाल ग्रंथियाँ कहाँ मौजूद होती है। लाल ग्रंथियाँ की बात करें, सॉरी यहाँ पे लाला ग्रंथियाँ यानी लाल ग्रंथियाँ की बात करें तो ये जो स्थित है ये स्थित है मुख में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाल ग्रंथियाँ की बात कर रहा है, लाल ग्रंथियाँ जो कि मुंह में पाया जाता है, मुख में। अगला है कि प्राचीन काल में जो कि चक्रवार्तीन राजा ये जो है किसे कहा जाता था। चक्रवार्तीन राजा की बात करें तो प्राचीन काल में जो कहा जाता था ये जिसके राज्य का प्रसारण जो है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा जो है पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था, इसे जो है चक्रवार्तीन राजा कहा जाता था। और अगला प्रश्न है कि हर्बेरियम ये जो तकनीक कौन सा चरण शामिल होता है। इसमें बात करें तो इसमें जो शामिल होता है ये शामिल होता है पौधों का संग्रह, नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने का माउंटिंग लेबलिंग करना, ये सभी जो है इसमें शामिल होता है। तो प्रयुक्त में से सभी ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद ये गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। इसकी बात करिए जो है अनुच्छेद 46 जो कि गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से जो है ग्रेट ग्रीन वॉल ये संबंधित है। ग्रेट ग्रीन वॉल की बात करें ये जो संबंधित है ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। और चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है। पहला कथन है कि चोल साम्राज्य की स्थापना जो कि विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। ये जो कथन है बिल्कुल सही है। चोल साम्राज्य की स्थापना जो कि विजयालय के द्वारा किया गया था और इसका जो है आरंभ में पल्लवों का सामंत था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, ये जो है कथन ये गलत कथन है। गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना जो कि राजेंद्र प्रथम किया था, तो ये जो है सत्य कथन है। और चौथा है कि चोल काल में जो है शैलेंद्र शासन में जो है नागपट्टनम में जो है एक बौद्ध विहार बनाया था, ये भी कथन सत्य है।
इसमें गलत जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जीवों का विकास, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुक्रम सही है। इसकी बात करें तो इसका सही अनुक्रम जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैलामाइडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्रजाति की सही अनुक्रम है। और अगला है कि अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज ये जो है क्या कहा जाता है। CNS को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज की बात करें ये जो कहलाता है, और ये कहलाता है रेबीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध है। पॉक्सो एक्ट 2012 की बात करें इसका संबंध जो है ये बच्चों के यौन उत्पीड़न से, बच्चों के यौन शोषण से तथा जो है पोर्नोग्राफ, इन तीनों से जो है पॉक्सो एक्ट 2012 संबंधित है। तो प्रयुक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि किस वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख की बात करें ये जो मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि जैविक आवर्धन का अर्थ है। जैविक आवर्धन की बात करें इसका अर्थ है उच्च पोषण स्तर के जीवों में जो है प्रदूषकों का संग्रह। ये जो है जैविक आवर्धक का जो है अर्थ है। और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात करें ये जो गुजरती है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। देश और उसकी राजधानी दिया हुआ है। तजाकिस्तान इसकी राजधानी जो कि दुशानबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान जो कि अशगाबाद है। परंतु जो उज्बेकिस्तान इसकी राजधानी बात करें उज्बेकिस्तान की बात करें इसकी राजधानी अस्ताना नहीं बल्कि जो है ताशकंद है। तो गलत पूछा था तो ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। और अगला है कि पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन ये जो है कब हुआ था। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की बात करें तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1928 में। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को जो है सीप द्वीप कहा जाता है। सीप द्वीप की बात करें तो सीप द्वीप जो कहा जाता है ये फरो द्वीप को कहा जाता है। फरो द्वीप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। सिंध की विजय की बात करें ये जो था ये रूसियों द्वारा भारत पर पहला ये जो हमला करने का आशंका ये जो है इसका मुख्य परिणाम था। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 1840 में बम्बई प्रांत में जो है स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1940 में बम्बई प्रांत के स्थापित परमहंस मंडली की बात करें इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसका मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा तथा जो है जाति प्रथा का विरोध करना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसारण जो कि गुणांक मापने में कठिनाइयाँ क्यों होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसारण गुणांक मापने में कठिनाइयाँ इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है द्रव जो कि अधिक ऊष्मा चलित करते हैं, इसीलिए जो है इसमें कठिनाइयाँ होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्म करने पर उनके जो है पात्रों का भी प्रसार होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन है कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाइयाँ क्यों होती है। कठिनाइयाँ इसलिए होती है क्योंकि गर्म करने पर जो है उनके पात्रों का भी प्रसारण होते रहता है, इसीलिए जो है इसमें कठिनाइयाँ आती है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति उनके निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है। इन दोनों के निर्वाचन से संबंधित नियम की बात करें तो ये नियम जो बनाया जाता है ये संसद के द्वारा बनाया जाता है। संसद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर की बात करें ये जो स्थित है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है। पहला कथन है कि इनकी तरंगदैर्घ्य जो है बहुत छोटी होती है। अगर हम लोग बात करें कॉस्मिक किरण की तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होती है इसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, तो पहला जो है सत्य कथन है। और ये जो है बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से जो है बनी होती है, तो ये भी सत्य है। और ये जो है सूर्य से उत्पन्न की जाती है, ये भी सत्य कथन है। अगला कथन है कि ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कॉस्मिक किरणों के संबंध में कथन जो है गलत है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अंतिम निर्वाचन की बात करें तो ये जो किया गया था ये 1945 को किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि खुला परिपथ का संबंध है। बात करें यहाँ पे खुला परिपथ की तो इसका संबंध है जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो तो ये जो खुला परिपथ का इसका मुख्य संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली ये जो है CRS, इसके अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जो है जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से जो है अनिवार्य होता है? इसकी बात करें तो ये जो होता है कानूनी रूप से अनिवार्य, ये 21 दिनों के अंदर इसका जो है कराना अनिवार्य होता है रजिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता की बात करिए जो है आयाम पर निर्भर करती है। आयाम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है विधानसभा विघटित होने या फिर बर्खास्त होने पर जो है विधि बनाने का शक्ति ये जो है किसके पास है? विधि बनाने की शक्ति की बात करें पुडुचेरी संघ या फिर इसकी बात करें विधानसभा विघटन या फिर बर्खास्त होना, तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति जो है इसका विघटन कर सकते हैं या फिर बर्खास्त कर सकते हैं। अगला है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ की बात करें तो इसका संबंध जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला की बात करिए जो है किशनगंज है। किशनगंज में सबसे अधिक बिहार में वर्षा होती है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? इसका प्रमुख कार्य है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं जो है प्रयासों की गतिशील करना। साथ ही इसका कार्य है कि पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ये दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है कि उत्कल तट अवस्थित है। उत्कल तट की बात करें ये जो अवस्थित है ये अवस्थित है स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जामा मस्जिद जो कि हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे व्याख्यात इमारतें हैं, उपर्युक्त कथन में से निम्नलिखित किस जगह को जो संदर्भित करता है? ये जो संदर्भित करता है ये मांडू जगह को करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू। अगला कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया? पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया था इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जो है ये न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त में से कोई भी जो कथन दिया हुआ है ये सही नहीं है। अगला है कि मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से, समितियां और विषय दिया हुआ है। भंडारी समिति की बात करें तो भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, तो 1 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति की बात करें इसका संबंध है जनसंख्या नीति से। और रंगराजन समिति इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। साथ ही जो है राजा चलैया समिति इसका जो है संबंध कर सुधार से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार की बात करें इसका मुख्य आधार है हैराडोवर मॉडल पे ये आधारित था। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 51 से 56 तक चली थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जो है ब्रांड द्वारा भारतीय संसाधन विदेशी बाजारों से जो है विदेशी के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? इसकी बात करें तो ये जो हो जाएगा मसाला बॉन्ड, इसके तहत जो ये किया जाता था। और अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व जो किए थे राहुल संक्यार्त्यान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। इसमें जो है कृषकों का प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? इसमें कृषकों का प्रमुख शिकायत जो थी ये थी तिनकठिया व्यवस्था के प्रति खिलाफ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तिनकठिया व्यवस्था।
अगला निम्नलिखित स्थानों में से जो है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जो है जुड़े हुए हैं। इसकी बात करिए, जुड़े हुए हैं बख्तियारपुर, पटना, आरा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है 2011 में बिहार के जो है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे जनसंख्या वाला जिला की बात करें सर्वाधिक, तो ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा ये वैशाली हो जाएगा। और अगला है कि 1947 में गंडक परियोजना का प्रारंभ किया गया। गंडक परियोजना का प्रारंभ की बात करें 1947 में, तो ये जो किया गया था ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट किनाबालू, इन पर जो है विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट किनाबालू है और इस पर विजय पाने वाली पहली महिला जो कि थी लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र ये जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसकी बात करें तो ये जो स्थापित किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है। यहाँ पे जो है भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। और अगला कि भारतीय प्रतिभूति का एवं जो है विनिमय बोर्ड यानी सेबी के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, इस पर विचार करना है। पहला कथन है कि सेबी ने प्रतिभूति बाजार निवेशकों की सहायता के लिए जो है सेवा चैटबॉट नामक एक जो है आभासी सहायक लॉन्च किया है। पहला कथन की बात करें तो प्रथम कथन जो है ये सत्य कथन है। सेबी के संदर्भ में ये सत्य कथन है। सेबी की स्थापना 1990 में हुई, ये जो है गलत है। और सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली नहीं बल्कि जो है मुंबई में स्थित है। तो पहला कथन जो है ये सत्य कथन हो जाएगा। सेबी की स्थापना जो हुई थी ये 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यहाँ पे 1990 था तो ये गलत था। अगला है कि खर्ची पूजा ये किस राज्य में मनाई जाती है। खर्ची पूजा की बात करें ये जो है त्रिपुरा की पूजा है। त्रिपुरा में जो है ये पूजा मनाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किस देश ने जो है 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयार केंद्र जो कि एडीपीसी का अध्यक्ष संभाली है। एडीपीसी का अध्यक्ष की बात करें 24-25 के लिए जो है ये संभाली है भारत ने। भारत ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके जो है ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर देश इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है गलत कथन कौन सा है। पहला कथन है कि शीर्ष हथियार आयातक देश जो है इसमें भारत है। अगर हम बात करें आयातक देश में शीर्ष पे जो है भारत है तो ये सत्य कथन है। और इसमें जो है शीर्ष हथियार निर्यातक देश जो कि अमेरिका है, तो ये भी जो है सत्य कथन है। तीसरा कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का मुख्य जो है आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, जो कि गलत है। और चौथा है कि यूक्रेन विश्व स्तर पर जो है चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, ये भी जो है सत्य है। इसमें गलत पूछा था तो गलत जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, जो कि गलत कथन है। अगला कि सर्वत्र क्या है। सर्वत्र की बात करें तो सर्वत्र जो है ये है सर्वत्र मोबाइल ब्रिज सिस्टम। मोबाइल ब्रिज सिस्टम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कदम्ब शिलालेख ये जो है किस राज्य में प्राप्त हुआ है। कदम्ब शिलालेख की बात करें ये जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ महाराष्ट्र से। और अगला है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी इसकी जो है स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसमें जो है पहली बार ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना करने की बात की गई है। और अगला है कि बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है ये जितेंद्र कुमार राय को किया गया है। जितेंद्र कुमार राय जिन्हें जो है बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध जो है यूएई से है। पहली कथन की बात करें ये कथन सत्य है। अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध जो है यूएई से है। और अगला प्रश्न कथन है कि समलेई मंदिर परियोजना ये जो है महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी है, जो कि गलत कथन है। तो ये सत्य हो जाएगा। देश का पहला जो है देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर जो कि उज्जैन में स्थापित होगा। और ट्रैक चाइल्ड स्पोर्ट्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। ट्रैक चाइल्ड्स जो कि पोर्टल है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, तो ये भी जो है सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि फातिमा शेख के रूप में जो है व्यापक रूप से जाना जाता है। फातिमा शेख की बात करें तो इन्हें जो जाना जाता है ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका के रूप में जाना जाता है।
भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका जो कि फातिमा शेख को जाना जाता है। और अगला है कि मलाला ने जो है शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है। मलाला की बात करें, इनके द्वारा जो लिखी गई है शरणार्थी लड़कियों पर पुस्तक, ये लिखी गई है पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। बुकर पुरस्कार की स्थापना जो की गई थी ये 1969 में की गई थी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में जो है शटल कॉक का प्रयोग किया गया। शटल कॉक की बात करें, इसका प्रयोग जो किया गया था ये बिलियर्ड्स में किया गया था। विश्व टीबी दिवस ये जो है किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस की बात करिए जो है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो था इसमें टोटल 100 प्रश्न थे और हमने जो है सभी प्रश्न को सही और सटीक के साथ जो है करा दिया है। आपने जो है इस प्रैक्टिस सेट में कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में बताना है कि आज का जो है वीडियो वो कैसी लगी। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।